हेलो डियर, वेलकम यू ऑल टू द डिस्कशन ऑफ सीबीएसई मैथमेटिक्स पेपर। जो बोर्ड के एग्जामिनेशंस हुए हैं मैथमेटिक्स के, उस पेपर का हम डिस्कशन कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर इसका डिस्कशन किया था। हमने तीसरे सवाल तक ऑलरेडी जो है वो डिस्कशन कर लिया है। लास्ट सवाल जो है वो पूरा कंप्लीट मैं नहीं कर पाया था, तो मैं वापस से फटाफट क्या करता हूँ, उस सवाल के साथ ही स्टार्ट करता हूँ और उसे जल्दी से फिनिश कर देता हूँ। जिस किसी को भी ये सवाल समझने में दिक्कत होगी वो प्लीज पार्ट 1 को जो है वो कंप्लीटली देख करके आए। सवाल ये था कि एक लाइन की इक्वेशन आपको दी गई है, जिसका इक्वेशन आपको दिया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। द इक्वेशन इज गिवन बाय 4x माइनस 3y इक्वल टू 9 एंड दे आर आस्किंग कि ये जो लाइन है ना, ये y एक्सिस को कहीं पे तो इंटरसेक्ट करेगा। तो जब y एक्सिस को ये इंटरसेक्ट करेगा ना, तो बताइए कि जिस भी पॉइंट पे करेगा वो पॉइंट कौन सा होगा। तो हमने आपको कल बताया था कि जैसे कि कोई भी एक लाइन आपको मान लीजिए रैंडम सा, मुझे नहीं पता ये लाइन एक्चुअल में ये वाला लाइन है या कोई और है, बट जब लाइन y एक्सिस को कट करती है ना, तो उस पॉइंट पे हमें इतना पता है कि x कोऑर्डिनेट तो जीरो होगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट चूंकि y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है ना, तो x कोऑर्डिनेट तो जीरो होगा। तो उस बेसिस पे हमने बताया था कि चूंकि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी यही केवल दो ऑप्शन है जिसके अंदर जो है आपके पास जो है वो x कोऑर्डिनेट जो है वो जीरो है। बाकी ऑप्शन बी और ऑप्शन सी देखो, अगर ऑप्शन बी का x कोऑर्डिनेट 9/4 है, ऑप्शन सी का x कोऑर्डिनेट -3 है, तो केवल इस बेसिस पे ही मैं इसको निपटा दे रहा हूँ। बाकी बस था इसके बारे में तो कैसे कैलकुलेट करें। तो इसी के लिए एक पॉइंट हम लिखते थे कि व्हेन लाइन, कि जब लाइन जो है इंटरसेक्ट द y एक्सिस, व्हेन लाइन इंटरसेक्ट्स y एक्सिस, तब उस सिचुएशन में आपको जो ध्यान बात रखनी है वो ये है कि x कोऑर्डिनेट बेसिकली जीरो हो जाएगा। और चूंकि जो पॉइंट है वो लाई भी कर रहा है किसके ऊपर, उस लाइन के ऊपर। आल्सो पॉइंट इज लाइंग ऑन द लाइन, है कि नहीं। तो अगर हम उस पॉइंट को इक्वेशन में रख दें, है ना, तो जो अपने पास इक्वेशन है 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, तो इस इक्वेशन में अगर हम x कोऑर्डिनेट को जीरो रख दें तो अपने को y कोऑर्डिनेट यहां से मिल जाएगा। तो ये 0 माइनस 3y इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो आप यहां से देख सकते हैं कि 3y इक्वल टू -9, तो y इक्वल टू -9/3, तो सॉल्व करने पे आपका आ जाएगा -3। तो जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0, y टाइप का होगा, और चूंकि y का वैल्यू -3 है तो अपना पॉइंट कौन सा हो जाएगा, 0, -3। तो ऑप्शन ए आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये सवाल जो है वो अच्छे समझ में आ गई होगी। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पेपर के अंदर ये था, है ना, अगर आपका सेट नंबर 4 था तो सवाल ये है, द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। अगर आपको याद हो तो जो 500 हमने क्वेश्चन सीरीज करा था, है ना, अभी हमने पूरा नहीं किया है। उस क्वेश्चन सीरीज के अंदर जितने भी क्वेश्चन अभी तक पेपर में हमें दिखे हैं वो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जो है हम लोग डिस्कस कर रखे हैं उसके अंदर। तो अगर आपने 500 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूरा देखा है तो मैं गारंटी कर सकता हूं कि आपके मार्क्स जो हैं वो कहीं भी कमने वाले नहीं है। आप सारे के सारे जो है वो सॉल्व करके आए ही होंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सवाल ये है कि एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट बताओ सॉरी, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। कहता है एक पॉइंट है एक्स एक्सिस के ऊपर जिसकी डिस्टेंस, है ना, पी से और क्यू से क्या है, सेम है। तो चूंकि पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है तो हम मान लेते हैं कि लेट द पॉइंट ऑन सो कॉल्ड एक्स एक्सिस बी, मान लीजिए कि वो पॉइंट आर है, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स होगा और वाई कोऑर्डिनेट तो पक्का जीरो होगा। क्यों? क्योंकि जिस तरह से पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होता है, और जब पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा। सवाल वाले ने बोला है कि इस पॉइंट का डिस्टेंस पी से और क्यू से क्या है, सेम है। मतलब ये कि आर का डिस्टेंस पी से और आर का डिस्टेंस क्यू से क्या है, सेम। आपको ऐसे सवाल में मैंने बताया है कि वैसे तो आप पी का कोऑर्डिनेट आपको चूंकि पता है 5,0 और क्यू का भी कोऑर्डिनेट पता है -1,0 सॉरी अगेन। तो पी आर आप डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि डिस्टेंस फॉर्मूले में अंडर रूट वाला टर्म आता है तो हम वैसी चीजों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं पहले, ताकि जो अंडर रूट का झंझट है ना वो अपने को झेलना ना पड़े। तो अगर मैं दोनों तरफ क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं, तो गौर से देखो तो पी आर डिस्टेंस है तो इसका स्क्वायर करोगे तो पी आर स्क्वायर,
और दूसरी तरफ आर क्यू या फिर क्यू आर है तो उसका स्क्वायर करोगे तो ऐसा आ जाएगा। अच्छा, अगर हम पी और आर का है ना पी आर का स्क्वायर कैलकुलेट करें तो आपको पता है कि एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, आर का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है उसका 5 है, एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर, प्लस इसका 0 है इसका भी 0 है, सिंपली 0 का स्क्वायर। सिमिलरली अगर आप क्यू आर का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो यह आ जाएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो अगर आप गौर से देखें तो ये 0 तो गया ही गया, कोई दिक्कत ही नहीं है आप। अच्छा, अगर आप गौर से देखें तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर आ रहा है। अगर हम एक दो तरीके हैं इसको, या तो आप a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लें इस तरह LHS में, और RHS में a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लें, या फिर इसको इस तरफ लेके आता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं x माइनस 5 का जो होल स्क्वायर है उसको राइट हैंड साइड में लेके जा रहा हूँ, तो ये कुछ ऐसा दिख जाएगा, है कि नहीं, और लेफ्ट साइड में 0 बच गया। ठीक। अच्छा, अगर आप देखें गौर से तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टाइप का लग रहा है, तो a माइनस बी दैट इज एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, है ना, ये x माइनस 5 जब करोगे तो माइनस साइन जब आगे लगाओगे तो ये माइनस का 5 क्या बन जाएगा, प्लस का 5 इंटू a प्लस बी दैट इज एक्स प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 5, है ना। सिंपली कुछ नहीं किया है, फॉर्मूला यूज किया है, बेसिक सा बचपन में जो पढ़ाया था अलजेब्रा में, कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बेसिकली a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। ठीक। अगर आप गौर से देखें तो ये पहला वाला पॉइंट एक्स एक्स कैंसल, ये 1 प्लस 5 आ जाएगा 6 इंटू ये x प्लस एक्स हो जाएगा 2x, और ये 1 माइनस का 5 बन जाएगा माइनस का 4 इक्वल टू 0। चूंकि 6 को अगर आप राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो आपका 0 हो जाएगा, और फाइनली यहाँ से अगर आप सॉल्व करते हैं तो 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो ये 2x इक्वल टू 4 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। चूंकि हमने पॉइंट x, 0 माना था, तो जो पॉइंट जिसकी तलाश है हमें वो एक्चुअली में 2, 0 आएगा। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू हमें कितनी आई थी, 2 आई, तो हमने वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट कर दी। तो अगर आप गौर से देखें तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट है। अगर आप कुछ चीजें और देखते हैं कि जैसे कि ऑप्शन डी तो हो ही नहीं सकता, क्यों डायरेक्टली, क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट 0 है ही नहीं। पॉइंट अगर x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तो y कोऑर्डिनेट तो 0 होना चाहिए ना। बाकी 3 ऑप्शंस में से आपको पिक करने थे, तो अगर आपके पास टाइम कम था तो आप गेस भी कर सकते थे, एटलीस्ट एक गलत ऑप्शन तो छाट सकते थे। ये बात समझ में आ रही है आपको? चलिए ठीक है, मूव करते हैं अगले सवाल के ऊपर जो हमारे पास है। ठीक है ना, अगला जो सवाल है हमारे पास, शायद मेरे पास कंटेंट जो है वो यहाँ पे कुछ टेक्निकल एरर आ गया है, तो मैं इस लेक्चर को यहीं प्रिंट करता हूँ। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन, एंड टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे हैप्पी एज वेल।